आजमगढ़ से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से कलेक्टर स्थित रिक्शा स्टैंड पर बनाया गया रैन बसेरा अब खुद बदहाली का शिकार हो गया। बता दें, राहगीरों के लिए रहने के लिए बनाई गई निःशुल्क व्यवस्था आज शराबियों के लिए अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका है। अंदर गंदगी, धूल और शराब की बोतलों का अंबार लगा है। गद्दों पर धूल की मोटी परतें और बदबू इतनी है कि कुछ देर रुकना भी मुश्किल हो जाए। वहीं जिला अधिकारी कार्यालय और सिविल लाइन चौकी के कुछ ही कदम की दूरी पर होने के बावजूद नगर पालिका की लापरवाही साफ दिखाई देती है। ना तो यहाँ सफाई हो रही है, ना तो कोई कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद हैं। जब इस मामले में नगर पालिका के निर्धारकार अधिकारी धर्मवीर सोनी से बात की गई तो उन्होंने कहा 48 घंटे के अंदर रैन बसेरा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी और लापरवाह केयर टेकर पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि आने वाली सर्द रातों से पहले क्या वाकई प्रशासन जरूरतमंदों को ठंड से राहत दिला पाएगा या नहीं। मेरा नाम धर्मवीर सोनी है। मैं नगर पालिका में कर निर्धारण अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। सर, रैन बसेरा जो आजमगढ़ का है रिक्शा स्टैंड के ऊपर, उसकी दुर्दशा बहुत खराब, दशा खराब है और जगह जगह शराब की बोतलें हैं और भी अव्यवस्था वहाँ है। तो सर, क्या संज्ञान में है और क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? ऐसी चीज़ें कुछ दिनों से संज्ञान में आई थी, इससे पहले भी तो हमने वहाँ केयर टेकर रखा था और अभी भी है केयर टेकर। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है फिर से हम क्रॉस चेक करवाते हैं और व्यवस्था करवाते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ व्यवस्थित होंगी, चाहे वो हमारा रैन बसेरे में हमारा शयन कक्ष वाला हो, नीचे उसके अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो सारी चीज़ें खाली करवा के हम सारी चीज़ें व्यवस्थित करवाएंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और जो भी वहाँ चीज़ें नहीं होंगी हम सारी व्यवस्था करवा देंगे। तो सर, सर्दियों में क्या क्या व्यवस्थाएं कराई जाएंगी जिसके लोग राहगीर अगर जरूरत पड़ने पे रुक सकते हैं? हाँ, राहगीरों को बिल्कुल, अगर कोई रात में रुक रहा है तो उसे रुकना चाहिए। वहाँ पे बाकायदा व्यवस्था होती है, क्योंकि आप वहाँ देखेंगे कंबल है, रज़ाई है, बेड होता है अच्छा, तो जिससे कि आप आराम से रात बिता सकते हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा जगह होती है। हमारा केयर टेकर होता है, वो देखता है कि कौन आया कौन गया, वो एंट्री करता है बाकायदे और निःशुल्क व्यवस्था है। सर, अभी तो वो अराजक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, तो उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी? अगर ऐसा है तो हम उसे क्रॉस चेक करवाएंगे और निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आप मैं कह रहा हूँ 24 घंटे या 2 दिन मैक्सिमम, उसी में मैं उसे क्लियर करवा दूंगा बिल्कुल ढंग से, जिस तरीके से एक रैन बसेरा होना चाहिए। केयर टेकर रहेगा वहाँ? हाँ, केयर टेकर है। केयर टेकर रहने के बाद भी इतनी व्यवस्था फैली हुई है तो केयर टेकर के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, केयर टेकर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी विभागीय कार्रवाई संभव है वो हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर।